दोस्तों, आप किसी काम से जा रहे हो और कोई आपकी तारीफ के पुल बांध दे तो आपका कॉन्फिडेंस सातवें आसमान पर पहुंच जाता है। और इतना ही नहीं, आपको उस आसमान से जहां भगवान विराजमान है जैसा कि हम मानते हैं, उससे उस गॉड से कोई डोर भी जुड़ी महसूस होती है। आपका विश्वास और मजबूत होता है जब कोई आपको दुआएं देता है। लेकिन यदि कोई आपको 2-4 गाली दे दे तो आप भी उसे 4-6 गाली और 2-4 झापड़ तो दे ही दोगे, और फिर लड़ाई का सीन बनने में कोई देर थोड़ी लगेगी। दोस्तों, इस सब में जो ये ऊपर के 2-3 वाक्य हैं, इनमें हुआ क्या है? बस इतना ही तो कि किसी की जुबान से कुछ शब्द आपके कानों तक पहुंच गए हैं और आपके दिल को छू गए हैं। इतना ही हुआ है ना दोस्तों। वास्तव में वर्ड वह दो धारी तलवार है जो अपनों को पराया और परायों को अपना बना देते हैं। इनसे मिलने वाला रिजल्ट इनके उपयोग पर डिपेंड करता है। दोस्तों, स्वॉर्ड अर्थात तलवार और वर्ड्स ये दोनों सेम राशि के हैं। इनमें सेम अल्फाबेट होते हैं। और तलवार केवल लड़ाई के ही काम नहीं आती, वह जंग जीतने के भी काम आती है। वह मारने के ही काम नहीं आती, किसी को बचाने के भी काम आती है। उन शब्द रूपी दो धारी तलवारों का इस्तेमाल कौन किस भांति से करता है, सब खेल इसी का होता है। ये शब्द किसी के अंधेरे जीवन में एक आशा की किरण ला सकते हैं, भटके हुए को रास्ता दिखला सकते हैं। दोस्तों, शब्द वास्तव में कानों के लिए साउंड मात्र नहीं है, वह जीवन का प्रकाश है। लेकिन यह अंधकार भी बन सकता है। यह सब इनके यूज पर डिपेंड करता है। So please choose your word before say something to someone. दोस्तों, ऐसा नहीं है कि ये अंधकार बस किसी दूसरे के जीवन में लाते हैं। ये खुद के जीवन में भी अंधकार ला सकते हैं, दूसरों के माध्यम से, और यहां तक कि खुद के माध्यम से भी। माना कि हम खुद को गाली बद्दुआएं नहीं देते, लेकिन अपने जील, अपने उत्साह को कमजोर दूसरों से ज्यादा हम खुद ही करते हैं। हमारे अंदर जब जुनून होता है, कुछ कर गुजरने का हौसला होता है, तो नेगेटिव बातें, नेगेटिव शब्द, नेगेटिव ख्याल हम खुद ही अपने दिलो दिमाग में लाते हैं और अपने अंदर कुछ कर गुजरने वाली धधकती आग को बुझा देते हैं। वहीं दूसरी ओर जब कोई हमारे अंदर आग की लपट लगा देता है, तो तब हम उस पर पानी नहीं डालते बल्कि सहारा देते हैं। दोस्तों, यह कैसी विडंबना है। दोस्तों, ऐसा कहा जाता है कि कोई अपने बारे में जैसा सोचता है, जैसा सुनता है, वह वैसा बनता जाता है, और जितना ज्यादा सुनता है उतना जल्दी बनता है। यदि किसी बच्चे को उसके दोस्त, उसके पेरेंट्स, उसके टीचर बार बार उसको स्टूपिड, बुद्धू, मूर्ख कहे भले ही उसकी कम समझदारी पर, उसे यह कहा जाए तो वह अवश्य ही ज्यादा मूर्ख बन जाता है, क्योंकि फिर उसके कदम, उसके प्रयास समझदार हेतु कमजोर पड़ जाते हैं। वह निराश हो जाता है और निराशा विफलता लाती है। यह मैं नहीं कह रहा, ऐसी हमारी साइकोलॉजी है, इस पर बाकायदा रिसर्च हुई है। वहीं यदि थोड़े समझदार को हर कोई यह कहे कि यह तो बहुत समझदार है, तो वह और ज्यादा समझदार बनने का प्रयास करता है, और प्रयास ही तो सफल बनाता है। दोस्तों, शब्द कानों से दिल में उतरकर ऊर्जा का संचार करते हैं या उसको कमजोर करते हैं और माइंडसेट को बदल देते हैं, और उससे कुछ भी करवा लेते हैं। यहां तक कि व्यक्ति को आतंकवादी बना देते हैं या उनको वाल्मीकि बना देते हैं, एक संत बना देते हैं, क्योंकि ये शब्द जो उसके कानों में फूके जाते हैं उसके दिल में गहरे उतरकर जगह बना लेते हैं या दिल में छेद कर देते हैं। फिर या तो आप आशा से भर जाएंगे या निराशा से। जब हम आशा से भरे होते हैं तो हम अपने अंदर असीम एनर्जी पाते हैं। तब वह एनर्जी हमारे रग रग में खून की भांति दौड़ती है। लेकिन जब हम निराश होते हैं तो हम स्वयं को पावरलेस पाते हैं। दोस्तों, निराशा से भरकर किसी काम को करना ठीक वैसा ही है जैसे जिस डाल पर हम बैठे हो और उसी को काट रहे हो। तो दोस्तों, जब भी कोई तुम्हारे कानों में निराशा से भरे नेगेटिव वर्ड फूके, तो तुरंत उन शब्दों को झाड़ फूक करो। और सबसे अच्छी बात तो यह है कि इसके लिए कहीं किसी मौलवी के पास जाने की जरूरत नहीं है। बस अपने ध्यान को पॉजिटिविटी पर ले आओ, पॉजिटिव विचारों को बार बार अपने अंदर रिपीट करो, और फिर कमाल देखो। उस कमाल से आपके अंदर का कमल खिल उठेगा, और तब हर शब्द दुआ बन जाता है।